हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ पे। तो आज का नया चैप्टर है आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आप कर लीजिए आप सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि आपके लिए रोज़ाना मैं 2 चैप्टर फिनिश कर रहा हूं, एक नहीं 2। यानी कि आज मैं पहला चैप्टर लेके आया था मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड सेकंड चैप्टर है जो आपके समक्ष है, ये है पार्टनरशिप। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको सिलेक्शन पाना है। क्लियर? अब चलिए आगे। आज का मोटिवेशन कोड क्या है देख लेते हैं। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। यानी कि जिस व्यक्ति ने कभी भी गलती नहीं की है, इसका मतलब ये है उसने कुछ नया कभी नहीं सीखा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने जो गलती की है इससे पहले समय को बर्बाद करके आप अब भी समय को बर्बाद करें, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाला टाइम यानी कि आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना रह चुका है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, और एनटीपीसी सीवीटी 2 का तो टाइम ही नहीं बचा। तो मैं ये कह सकता हूँ लग जाएं, जितना भी टाइम है समझ लीजिए कुछ टाइम बचा ही नहीं है, और प्रॉपर एग्जाम को फोड़ दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए पार्टनरशिप के। मैंने कहा पार्टनरशिप डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पर। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पर इक्वल टू होता है प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप व्यापार की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप अपना निवेश लगाते हैं, और निवेश को आप समय के अकॉर्डिंग निवेश करते हैं, और वो आपके हाथ में मिल जाता है लाभ के टर्म्स में। कहने का मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, वही आपको मिलता है प्रॉफिट के टर्म्स में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट का गुणा जब टाइम में किया जाएगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। हिंदी में निवेश का गुणा जब समय में किया जाता है तब लाभ प्राप्त होता है। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर निवेश निकालना है तो आप मुझे ये बताइए क्या करना पड़ेगा। आपने कहा निवेश निकालने के लिए लाभ में भाग लगाना पड़ेगा समय का। निवेश निकालने के लिए लाभ में समय का भाग लगाना पड़ेगा, जहां लाभ को अंश के रूप में रखना पड़ेगा और समय को हर के रूप में रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं समय निकालना हो तो आप मुझसे कहने वाले हैं कि लाभ में निवेश का भाग लगाना पड़ेगा, जहां लाभ अंश के रूप में होगा और निवेश इन्वेस्टमेंट हर के रूप में होगा। ऐसे में आपसे कहूँ लाभ निकालना हो तो आप कहेंगे कि निवेश में गुणा कर देंगे समय का। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट में गुणा कर देंगे आप, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे टाइम का, और प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बात है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा निवेश को आप पूंजी भी कह सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा समय कांस्टेंट है। अगर समय कांस्टेंट है तो इसका मान 1 पढ़ लीजिए। 1 पढ़ने के बाद निवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लाभ के। जो निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का होगा। ध्यान रखना, अगर सवाल में कहीं भी समय ना दे, इसका मतलब जो निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का होगा, जो लाभ का होगा वही निवेश का होगा। ये समझ लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। क्या कहता है? देख लीजिए, कहता है ये, देखिए, रमड़ी ने 8,000 रुपये की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया है। पूंजी ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। तो निवेश की बात करूं, यहां व्यक्ति है रमड़ी, इसने निवेश कितना किया है? आपने कहा इन्वेस्टमेंट। पूंजी को ही आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया है 8,000 रुपये और व्यापार की शुरुआत की है।
बनीता 4 महीने के बाद 6,000 रुपये की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई है। यानी कि बनीता ने पैसे लगाए 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया और कितने महीने बाद जुड़ी है? 4 महीने बाद। मैं आपको समझा दूं, अगर यहाँ समय का जिक्र करूं मैं आपसे, तो पता है आपको यहाँ समय कौन सा आता है? समय हमेशा यहाँ वह आता है जो कि आपका धन जितने समय के लिए लगा रहेगा। कहने का मतलब मैं समझाता हूँ। 4 महीने के बाद आई है ना बनीता, मुझे एक बात बताइए, टोटल समय कितना है? 1 वर्ष। लास्ट की लाइन पढ़िए, 1 वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने के काम में बनीता 4 महीने के बाद आई है, तो 12 में से 4 हटा लीजिए, उसका धन 8 महीने तक लगा हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा टाइम लेते हैं जो जितना लगा होता है धन आपका। तो बनीता का धन 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद आई है, 12 महीने के काम में ये 4 महीने बाद आई है, इसका मतलब इसका 6,000 रुपये 8 महीने के लिए लगा होगा। कंफर्म? ओके। फिर आगे, यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3,600 रुपये का लाभ हुआ है, तो इसमें बनीता का हिस्सा कितना है? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर समय रमणी का कितना है? समय जिसका नहीं देते उसका पूरा समय लेते हैं। पूरा समय क्या है? 1 साल, यानी कि 12 महीने। ओके। मुझे एक बात बताइए, क्या समय का रेशियो निकाल लिया आपने? काट लीजिए, 2:3, या सीधा पढ़ लीजिए 3:2। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो है? हाँ, इन्वेस्टमेंट का है 3 और ये 4, यानी कि 4:3। कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास टाइम है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, जब आप निवेश का गुणा टाइम से करते हैं तभी तो आता है प्रॉफिट। इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट का गुणा कर देंगे टाइम से। कर दीजिए, 4×3 = 12। और एक और बात, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी आप गुणा करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट काट सकते हैं। कैसे? 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, फाइनली 2:1 आएगा। कहने का मतलब ये है, रमणी को लाभ हुआ 2 यूनिट, तो बनीता को हुआ 1 यूनिट, दोनों को हुआ मिलाकर 3 यूनिट, और 3 की वैल्यू है आपकी 3,600 रुपये। कितने बार कटेगा? आपने कहा 1200 बार। ये पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना है? बनीता में। बनीता को मिला है 1 यूनिट, और आंसर आ जाएगा 1200, जो कि ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेकंड है, दूसरा, और क्या कहता है? अब बड़ा कर दीजिए। ए और बी क्रम से 1 लाख रुपए और 1.5 लाख का निवेश करते हैं। तो मैंने कहा ए और मैंने कहा बी। जब निवेश की बात आई, इन्वेस्टमेंट की, तो पहला व्यक्ति करता है 1 लाख, दूसरा करता है 1.5 लाख। भाई 1 लाख 1.5 लाख, इसमें देखिए जीरो कॉमन कितने हैं? 4 जीरो कट गए यहाँ पर। यहाँ 10 बचेगा या 15 बचेगा। 5 के पाड़े में 10 आता है 2 बार और 15 आता है 3 बार। तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का, निवेश का अनुपात कितना आ गया? आपने कहा 2:3। कोई दिक्कत नहीं। व्यापार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये के लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा क्या है? क्या यहाँ समय दिया है? समय नहीं दिया। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर समय नहीं दिया, समय कांस्टेंट है, जो आपका निवेश होगा वही प्रॉफिट का अनुपात बन जाएगा। तो प्रॉफिट बटेगा आपका 2:3 में, और जबकि 2:3 में प्रॉफिट बटा है, 2 और 3 कितना है टोटल? आपने कहा 5 यूनिट है, और यही इस 5 यूनिट का मान किसके बराबर है? आपने कहा 24,000 रुपये के बराबर है। कितने बार कटेगा? देखिए 5 से कभी भी भाग लगाते हैं तो इसका डबल कीजिए। आपने कहा आ जाएगा 48, और एक 0 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने बार कटेगा ये? 4800 बार। ये पुटिंग वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों। रखनी किस में है? प्रत्येक को मिलने वाला। तो 4800 रखेंगे 2 में तो आएगा हमारा 9600, और 48 रखेंगे आप, 4800 रखेंगे आप 3 में तो आएगा 144, यानी कि 14,400 रुपये। ऑप्शन देख लेते हैं। 96 ऊपर कीजिए, ये वाला देखिए, 4th डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 3rd है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3rd?
अब करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा। कहते हैं 48,000 रुपये की राशि दो भाइयों में बांटनी है, अनिल और आदित्य, 11:3 के अनुपात में। पहले को मिलेंगे 11 यूनिट, दूसरे को मिलेंगे 13 यूनिट, दोनों को मिलेंगे 24 यूनिट, और 24 की वैल्यू है 48,000 रुपये जो कि बांटने हैं। 24 से 48 कटेगा 2 बार, 3 जीरो लगा के पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 2000। किस में रखनी है? आदित्य। आदित्य कौन सा है? दूसरा। 13 में रख देंगे 2, 13 दूनी, आंसर आ जाएगा 26,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्मार्ट लग रहा है, 4th क्वेश्चन है। अब करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा। देखिए आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। चलिए, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, और दोनों के पास टोटल रुपये हैं 2300। ए की राशि 2/5 और बी की राशि 8/26 के बराबर है। यानी कि ए की राशि का 2/5, बी की राशि का 8/26 के क्या है? बराबर। अब बराबर में तो अनुपात होता नहीं, क्या कर लेंगे? थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 से कट जाएगा ये 4 बार, और फाइनली ये 2 बार और ये 13 बार। हम इसको ये लिख सकते हैं, A/B बराबर आ जाएगा यहाँ पर 10/13। यानी कि ए को मिलेगा 10 यूनिट और बी को मिलेगा 13 यूनिट, और दोनों को मिलेंगे 23 यूनिट, और एक्चुअल में 23 की वैल्यू 23,000 रुपये के बराबर है। यही बंटवारा करना है। आपकी पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 00 यानी कि 100 टाइम्स। किसका मान निकालना है? बी का। तो बी का मिलने वाला धन कितना है? 13 यूनिट। 2 जीरो चिपका देना, आंसर आ जाएगा 1300, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और ये क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। कुछ ज़्यादा कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। एक निश्चित धनराशि ABC में बांटनी है, A, B और C में बांटनी है। किस प्रकार बांटनी है? A को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। कहने का मतलब 1/3 का मतलब होता है कि टोटल भाग है 3, और 3 में से A को मिलता है 1 यूनिट। बचा कितना है? आपने कहा 2 यूनिट, यानी कि B और C को मिलकर मिलेगा 2 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है B को C से 3 गुना हिस्सा मिलता है। B को C से 3 गुना हिस्सा मिलता है, तो B को मिलता है 3 यूनिट और C को मिलता है 1 यूनिट। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, 3 और 1 कितना होता है? 4। यहाँ B और C का बंटवारा 4 है, और यहाँ B और C के पास 2 है। ये तो गलत बात है, सेटिस्फाइड कर ले। हाँ, इसको भी 4 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर B और C के पास 4, यहाँ B और C के पास 2, ये तो गलत है ना। 4 बना लेते हैं। यहाँ 2 का गुणा, तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब हो गया सेटिस्फाइड, जिससे आप कहेंगे A के पास 2 यूनिट है, B के पास 3 यूनिट है, और C के पास सिंगल 1 यूनिट है। बोल क्या रहा है? C को A से 1200 रुपये कम मिलते हैं। C को मिलते हैं 1 यूनिट, और A को मिलते हैं 2 यूनिट, और 1 2 से कितना कम है? आपने कहा 1, और 1 की वैल्यू दिया रखा है 1200 के बराबर। तो आपकी पुटिंग वैल्यू 1200 ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 के पहाड़े में 1200 बार आता है। रखनी किस में है? A के हिस्से में। तो A का हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 2 यूनिट। 2 में 1200 रख देंगे, और आंसर आ जाएगा 2400, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को शेयर करें, फैला दें। बिल्कुल आपको यही काम करना है, छोटा सा, कि इसको शेयर कर दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6वां है, इसको बड़ा कीजिए। 6वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, हम देख लेते हैं। कुछ बड़ा लग रहा है पर बड़ा है नहीं। क्या है? देख लेते हैं। 21,150 रुपये ABC के बीच में बांटे जाने हैं। हाँ जी, ठीक है। A का हिस्सा पहले देख लेते हैं, क्या पूरी स्क्रीन पर आ रहा है? हाँ ठीक है, पूरी स्क्रीन पर आ रहा है। जहाँ A का हिस्सा B के हिस्से का 4/5 है,
जहां ए का हिस्सा बी के हिस्से का क्या है 4/5, यानी कि अगर बी लेता है 5 यूनिट तो ए लेता है 4 यूनिट। कन्फर्म। जहां बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है, जहां बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है, अगर सी लेता है 4 यूनिट तो बी लेता है 3 यूनिट। कौन 2 बार आ रहा है? बी का मान 2 बार पढ़ा जा रहा है, तो ये तो एक सा होना चाहिए। क्या कर लेंगे समान, यहाँ 3 का गुणा ऊपर तो इसके साथी को भी 3 दीजिए, यहाँ नीचे 5 का गुणा तो इसके साथी को भी 5 दीजिए, और ये हो गया रेशियो सेटिस्फाइड। और यहाँ पर 12 यूनिट, 15 यूनिट और आ गया 20 यूनिट रेशियो। अब अच्छे से गौर से फोकस करना क्या है, अपने संबंधित धनराशियां प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से की कुछ धनराशि ए को देता है। सी किसको देता है? ए को देता है। ओके, फिर इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है। ऐसा कुछ देने के बाद इन दोनों की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं। सी ने अपनी मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी? कितनी धनराशि ए को दी? अब सुनना गौर से मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जब आपको इस सवाल में मतलब ही सी और ए से है तो बी का क्या काम है? कोई काम नहीं। मैं सी और ए को ये लिख सकता हूँ, अच्छे सुनना। सी कितना है और यहाँ पर सी और ए का रेशियो निकाल लूँ। सी, अब काट लो इसको 4 से 3 बार, और ये 4 से कितना बार कटेगा? आपने कहा 5 बार। मैंने सवाल सिर्फ सी और ए के पदों में ले लिया। अब सुनना अच्छे से, मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ सी देता है ए को। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि कोई आपका दोस्त है, आपके जेब में 30 रुपये हैं और उसके जेब में 20 रुपये हैं, टोटल दोनों के जेब में 50 रुपये हैं। अगर आप अपनी जेब में से निकाल कर 10 रुपये उसकी जेब में रख दें तो इस कंडीशन में आपके पास तो हो जाएंगे कम, यानी कि 20 रुपये, और उसके पास हो जाएंगे 30 रुपये। पर दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थिति में, दोनों की जेब में कुल मिलाकर 50 रहे। पहले भी 50 थे और अब भी 50 है। जब आपका लेन देन इंडिविजुअल ना होकर एक साथ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति लेता है तो एक देता है, लेन देन वाला होता है, तो उस कंडीशन में इनका योगफल हमेशा बराबर होता है। 3 और 5 8, 7 और 9 16। क्या ये बराबर है? आपने कहा नहीं। सेटिस्फाइड के लिए 2 का गुणा कर लेंगे। फाइनली यहाँ पर देखिए, पहले सी के पास कितना था? 10। अब कितना रह गया? 9। कितना देता है? आपने कहा 1 देता है। किस पर देता है? 10 पर। और यही पूछा गया है भाग के रूप में कि सी ए को कितना हिस्सा देता है? 1/10। देखिए इसका आंसर, ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन कौन सा है ये चेक कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, लेन देन वाला प्रोसेस है। लेन देन में हमेशा ध्यान रखना योगफल समान होता है, बस। ये शॉर्ट ट्रिक है, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। क्या कहता है? ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी 33,000 रुपये है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? 15,000 रुपये का, ठीक है, जिससे उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपये मिलते हैं। भाई लाभ में से ए को मिलते हैं 4500 रुपये, ओके। चलो, बी को मिलते हैं 5500 रुपये, जबकि सी को कितने मिलते होंगे? टोटल लाभ था आपका 15,000। 15,000 में से ए ने 4500 खा लिए, बी ने 5500 खा लिए, दोनों ने 10,000 खा लिए। सी के हाथ में कितने आएंगे? 5,000। और इनके लाभ का अनुपात कितना होगा? थोड़ा सा रेशियो बना लीजिए, 0 0 0। 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 11 बार, और 5 से कटेगा ये 10 बार। यानी कि इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया 9:11:10। ओके। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर क्या आपको समय दिया गया है? आपको कोई भी समय नहीं दिया गया, कोई भी समय नहीं दिया गया। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा वही आपके इन्वेस्टमेंट का होगा। 9 11 10।
क्लियर है ना, क्योंकि आपका टाइम कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट होता है, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही आपका इन्वेस्टमेंट का होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। ओके, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर सबकी पूंजी मिलाकर कितनी थी? 33,000 रुपये। तो मैंने कहा 9, 11, 10 ये हो रहा है 30 के बराबर, और 30 की वैल्यू पूंजी में कितनी थी? 33,000 रुपये। 0 से 0 काट लेंगे और यहाँ पर पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 1100। किस में रखनी है? रखनी है सी की पूंजी क्या है, तो सी की पूंजी होगी 10 यूनिट, इसमें रख देंगे 1100 और आंसर आ जाएगा 11,000 इस प्रश्न का, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, और कहता क्या है देख लेते हैं। प्यारा क्वेश्चन है। कहता है 2 कर्मचारी हैं, अनीता और सरिता, अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। प्रति माह कितना? 6600 रुपये का। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, किसका? देखो अच्छे सुनना, यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120%, सरिता का 120% मिलता है अनीता को। 120% क्या होता है? 120/100, 6/5। सरिता को 5 यूनिट मिलता है, तो अनीता को मिलता है 6 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मिलाकर मिलता है 11 यूनिट, और 11 की ही वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 6600। पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा 600 आ जाएगी। किस में रखनी है? सरिता को मिली धनराशि, सरिता को मिली है यहाँ पर 5 यूनिट, इसको ओरिजिनल करने के लिए पुटिंग वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा 3000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता क्या है देख लेते हैं। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की आय पर एक परियोजना पूरी की है। 28,000 रुपये लगाए हैं मिलकर इस पार्टनरशिप में। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया है। श्वेता ने अपने दिन दिए हैं 20 और हरीश ने अपने दिन दिए हैं 30। ये तो आ गया इनका टाइम, और जबकि इनकी दैनिक मजदूरी 5 और 6 के अनुपात में है। अगर आप गुणा कर लेंगे तो यही इनका पैसा बन जाएगा। क्लियर? यही इनका पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर ये इनकी दैनिक मजदूरी है, तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है? यानी कि मुझे एक बात बताइए, इनका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार, ये आएगा 5:9। यानी कि श्वेता को 5 यूनिट मिलेगा और इसको 9 यूनिट मिलेगा। भाई जितना काम करते होंगे प्रतिदिन उसी के हिसाब से मिलेगा, और दैनिक मजदूरी में गुणा करके मिलेगा। तो इसको 5 यूनिट मिलेगा, इसको 9, और दोनों को मिलेगा कितना? तो आपने कहा 5 और 9 होता कितना है? 14। 14 की वैल्यू कितनी? 28,000। कितने बार कटेगा? 2000 बार। पुटिंग वैल्यू 2000 आ गई। किस में रखनी है? आपसे कहा है श्वेता की आय, तो श्वेता की आय मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट है, 2000 रख के आंसर आ जाएगा 10,000। यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और कहता क्या है? कहता है कि 3 मित्र हैं, राजीव, केवल और अमित। इनके बीच बंटवारा है 2, 3 और 7 के अनुपात में। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक है। अमित कौन सा है? मैंने कहा राजीव, केवल और अमित। अमित का हिस्सा 7 यूनिट, केवल के हिस्से से 3 यूनिट से कितना अधिक है? आपने कहा 4, और 4 की वैल्यू 15 है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 15/4। ये पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखनी है? हमसे कहा गया है तो विभाजित की गई धनराशि, यानी कि टोटल निकालनी है। टोटल कितनी? 7 और 3 10 और 2 12। 12 में रख दीजिए 15/4। 4 से कट जाएगा 3 बार, और 15 या 45 धनराशि होगी जो आपको तीनों में बांटनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
ये आपके समक्ष है। अब देखिए क्या कहता है, 5-2-8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है जहां ए और सी के हिस्सों में 7,740 का अंतर है। बहुत सरल है। 5, 2 और 8 के अनुपात में बंटवारा है ए बी सी में। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर यहाँ 3 यूनिट है अकॉर्डिंग टू रेशियो और एक्चुअल में 7,740 रुपये है। पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 1, 3 पंजे 15, 2, 3 अट्ठे 24, पुटिंग वैल्यू आ गई 2580। किस में रखनी है, कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि होगी 5 और 2 7, 7 और 8 15, तो 15 में रख देंगे ये, मतलब 15 का गुणा इसमें कर देंगे और आंसर आ जाना है 0। 15 अट्ठे की 120 की 0, कैरी कितनी बार है, 15 का 5 में गुणा करोगे 75 और 75 में 12 जोड़ोगे 87, 87 के साथ कैरी 8, 15 दूनी 30 और 8 38, आंसर आएगा 38,700 जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करिए स्क्रीन पर बड़ा और क्या कहता है देख लेते हैं। एक दुकानदार 25 नहीं है 2,50,000 रुपये की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों में बांटता है। पहले को देता है 30%, दूसरे को देता है 45% और अगले को देता है 25%। ओके, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसमें रेशियो बना सकता हूँ? आपने कहा हाँ, परसेंट 5 से 6 बार, 5 से 9 बार, 5 से 5 बार, तो 6 9 5 का बंटवारा आ गया। वैसे तो आप जोड़ के कर लेंगे, पर मैं आपको एक बात बताऊं, 6 और 9 और 5 का बंटवारा आ गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर ही लेते हैं। 6 और 9 कितना होता है, 15 और 5 20, 20 की वैल्यू बंटवारा कितना करना है, 2,50,000। कोई दिक्कत नहीं, काटा कोटी कर ले, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा 12500। 12,500 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी, किस में रखनी है, प्रत्येक पुत्र में। तो यहाँ रखें, यहाँ भी रखें और यहाँ भी रखें और आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं 6 पंजे, अरे 25 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 150 और ये 600, 150, 600, 750, ये आ जाएगा 75,000 रुपये। 75,000 आगे सब में है। आगे 9 का कर लेंगे, इसमें 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2 कैरी 2, 9 एकम 9, 2 11, ये आएगा 1,12,500। देख लेते हो ऑप्शन से, 75,000 1,12,500, ये वाला ठीक है। देखिए, और ये लास्ट वन तो ये हो गई, ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट में निकाल लेना, आप निकाल लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे, थोड़ा बड़ा कीजिए। कहता है आपसे कि ए है वो 28,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू करता है, यानी कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वह 28,000 रुपये है। चलिए, बी इसी व्यवसाय में 5 महीने के बाद शामिल होता है, तो बी शामिल होता है 5 महीने के बाद और समय टोटल कितना है, यहाँ लिखा है 1 साल के बाद। 1 साल में 12 महीने होते हैं और कोई व्यक्ति 5 महीने के बाद आ रहा है, इसका मतलब वह अपना धन 7 महीने के लिए लगाता है। तो यहाँ पर रेशियो में हमेशा जितना धन समय के लिए लगता है वही लिखा जाता है। 7 महीने के लिए इसका टाइम है। क्लियर, 5 महीने बाद शामिल होता है, उसके अगले 2 महीने बाद सी भी शामिल होता है, यानी कि उसके अगले 2 महीने बाद। कहने का मतलब ये 5 महीने बाद तो वो है 7 महीने बाद, 12 महीने में वह 7 महीने बाद आता है, तो 5 महीने उसका धन लगा होगा। और यहाँ पर ए का कोई टाइम ही नहीं है तो पूरा समय लेंगे 12 महीने। ये तो आ गया समय का अनुपात। आगे क्या बोल रहा है, यदि 1 साल में उनके जो लाभों में अनुपात है 4:2:3, लाभ में अनुपात क्या है, 4:2:3, तो पूछा है बी और सी का निवेश की राशि कितनी है। मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, अगर आपको निकालना है निवेश तो आप लाभ में समय का भाग लगाते हैं। तो यहाँ लाभ कितना है, आपने कहा ये रहा, इसमें समय का भाग लगा दीजिए, यानी कि 12, यानी कि 7, यानी कि 5। अब आसान तरीका क्या है, बंटवारा करना है अनुपात में। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ऊपर जो भी नंबर है ना उनको लिख लीजिए एज इट इज़। इसके पास क्या है 12,
क्या नहीं है, 7 पंजे 35, यहाँ गुणा कर लीजिए। इसके पास क्या है 7, क्या नहीं है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है 7, क्या नहीं है 5 और 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा इसमें कर लीजिए। इसके पास क्या है 5, क्या नहीं है 7 और 12, 12 सत्ते 84, इसमें गुणा कर लीजिए। भाई ये आ गया रेशियो, भाई ये आ गया रेशियो। कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। आपने कहा कि हम काटना चाहते हैं 4 से, 4 से काट लीजिए, ये 35 बचेगा। 4 से 60, 15 दूनी 30, 4 से काट लीजिए, ये कटेगा कितना 21 बार, 21 दिया 63। तो ये फाइनल अनुपात आ गया, किसका आया है, ये इन्वेस्टमेंट का। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट 35 की वैल्यू 28,000 के बराबर है। 35 की वैल्यू किसके बराबर है, 28,000 के बराबर है, क्योंकि यहाँ निवेश दिया गया है ए का। काटा कोटी कर लें, 7 से कटेगा ये 5 बार, 7 से कटेगा 4 बार, 40, देखिए यहाँ 4,000 कटेगा 5 से 800 बार, तो 800 पुटिंग वैल्यू आ गई, 800 पुटिंग वैल्यू आ गई, इनमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 अट्ठे 24, एक को मिलेगा 24,000 और यहाँ पे कर लीजिए 8 तिया 24 की 4 कहिए 2, 8 छिंग 48 और 2 50, एक को मिलेगा 50,400। ऑप्शन देखते हैं, प्लीज़ चेक द ऑप्शन। ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन आपसे क्या कहते हैं। 1 सेकेंड, प्लीज़ ऑप्शन लगाइए, आंसर कितना आ रहा है इसका। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, और ऑप्शन हमारा देखिए कौन सा है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन में बंटवारा करना है, और बंटवारा जो करना है उसका अनुपात है 1:4, 2:3 और 1:3, और किस किस में, राजेश, सुरेश और चंदन। पूछा है चंदन को कितनी पेंसिल मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपका फोकस रहना चाहिए पहले तो अनुपात को सॉल्व करना। अब बट्टे का अनुपात कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जो आपको अंश दिख रहे हैं ना, एज इट इज़ आप लिख लीजिए 1 2 1। अब मैं ये कहूँ पहले वाले अंश के पास ये हर क्या है, आपने कहा 4 है, तो इसको मत देखिए, यानी कि पहले वाले हर को मत देखिए, बचे हुए हर को देखिए। 3 और 3, 3 त्रिका 9, इसमें 9 का गुणा कर लीजिए बस। इसके पास सेकंड वाले के पास क्या हर है 3, इसके पास क्या नहीं है 4 तिया 12, ओके। इसके पास क्या हर है 3, क्या नहीं है 3 चौक 12, ओके। थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 3 से काट के 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, 3 से कटेगा 4 बार, और ये अनुपात आएगा। इसमें बंटवारा करना है, जो कि जोड़ के आपको पता चलेगा 15 यूनिट, और 15 की वैल्यू 330 है। 15 से कटेगा 15 दूनी 30, यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा 3, यानी कि 15 दूनी 30, 22 बार कटेगा। 22 बार कटेगा, किस में रखना है, चंदन को मिली, तो चंदन को 4 यूनिट मिली है, 22 चौक 88। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां आ चुका है, और 15वां क्या कहता है देख लीजिए। सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपये की राशि को उसके बीच 20-23 के अनुपात में बांटा है। कहने का मतलब सुखदेव और बलदेव में 20 और 23 के अनुपात में राशि बांटी गई है, और इन दोनों की राशि जोड़कर होती है 43, जो कि एक्चुअल में 2150 रुपये के बराबर है। 43 से इसको काट लेंगे, कटेगा कितने बार, आपने कहा 50 बार। पुटिंग वैल्यू आ गई 50, 50 जैसे ही आपने सुखवीर की वैल्यू में रखा तो आया 1000 रुपये, और 50 जैसे ही इसमें रखा तो आया, आपने मुझसे कहा कि 1150 रुपये। बोल क्या रहा है,
उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्सों में से 100 रुपये का दान दे दिया। 100 रुपये इसने दान कर दिए और 100 रुपये इसने दान कर दिए। अगर ये 100 रुपये दान दे देगा तो 900 रुपये बचेंगे, ये 100 रुपये दान देगा 1050 बचेंगे, और इन दोनों में अनुपात आएगा 15×6=90, 15×7=105, 6:7, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में ज़रूर आया होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अब बड़ा करेंगे हम लोग। क्या है, 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ। इसका मतलब 60% होता है 3/5, यानी कि उसकी कुल पूंजी 5 यूनिट थी, उसमें 3 का नुकसान होकर 2 का 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था, यानी कि 5 में से 3 का नुकसान हुआ और 2 बचा। नुकसान कितने का हुआ? 3 का। तो ये इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, और पूर्ति कैसी हुई? इसकी पूर्ति हुई, देखिए आगे, अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। जो पूर्ति की 2 चरणों में की, पहली चरण था आपका 1 लाख रुपए और दूसरा चरण था आपका 80,000। तो 1 लाख और 80,000, 1,80,000। मुझे एक बात बताइए, 1,80,000 ये वह पूर्ति है जो कि नुकसान हुआ था, और नुकसान यहाँ 3 हुआ था। 3 की वैल्यू 1,80,000 के बराबर है। क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों? उनकी प्रारंभिक पूंजी, यानी कि 5 का मान पूछा है। 3 से कट जाएगा ये कितने बार? 60,000 बार। इसमें रख लेना 60,000 और आंसर आ जाएगा 5×6=30, यानी कि 3 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? 17वां है। अब इसको बड़ा किया जाए और कहता क्या है देख लेंगे। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। पहले लाभ को पकड़े, पी का लाभ, क्यू का लाभ। यहाँ बोल रहा है क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% अधिक है। किससे? पी से। 50% होता है 1/2। अगर पी को लाभ मिलता है 2 यूनिट तो क्यू को मिलेगा 3 यूनिट, और ये अनुपात आ गया लाभों में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं समय का जिक्र करूं तो यहाँ पर 5 महीनों के बाद क्यों कुछ राशि लेकर जुड़ता है, तो 5 महीने के बाद, जबकि यहाँ पर डाटा 1 साल का है। अगर आपसे साल नहीं कहे तो आप मान के चलिए, तो 12 महीने में 5 महीने बाद कुछ राशि लगाई है, तो क्यों ने लगाई है? 5 महीने बाद 12 में से 5 गए, 7 महीने तक क्यू की राशि लगी होगी, जबकि पी की राशि पूरे ऑल टाइम लगी होगी 12 महीने तक। जिसका समय नहीं बोलते उसका पूरा लेते हैं। फाइनली आपको निकालना है निवेश, इन्वेस्टमेंट। किसका निकालना है? क्यू का निवेश, यानी कि आपको निकालना है क्यू का निवेश। अब मैं आपको बताता हूँ, जब लाभ में समय का भाग देते हैं ना, तब निकलता है आपका निवेश का अनुपात। सीधे करेंगे, 2 से कट जाएगा 6 बार, कैंची गुणा कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 18, यानी कि पी का इन्वेस्टमेंट 7 यूनिट है, क्यू का इन्वेस्टमेंट 18 यूनिट है। 7 यूनिट की वैल्यू 3500 रुपये है। पहली लाइन में देखो पी ने लगाए थे 3500 रुपये। 7 से कट जाएगा 500 बार, आत्मा आगे 500 रख दीजिए इसमें, 18×5=90, 9,000 रुपये किसका निवेश है? क्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि 18वां है। क्या कहता है 18वां प्रश्न? क्या कहता है? थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। कहता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। कहता है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है। पी क्यू से आधा, यानी कि क्यू 2 यूनिट तो पी 1 यूनिट, और क्यू आर से आधा, और क्यू किससे आधा? आर से। आर 2 यूनिट, ओके, तो हमारा क्यू 1 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप सेम कर लेंगे, सेम करने पर आप सीधे कर लीजिए, 2 की वैल्यू यहाँ 2 बना लीजिए, 2 का गुणा कर लीजिए,
फाइनली सेटिस्फाइड हो जाएगा 1:2:4 PQR जो धन लगाते हैं। क्या कहता है? 7,000 रुपये का मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा क्या है? आर का हिस्सा। मुझे एक बात बताइए, ये तो धन लगाया था, ये इन्वेस्टमेंट था, और इन्वेस्टमेंट अगर टाइम कांस्टेंट है तो यही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। और जबकि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ प्रॉफिट 7,000 है, तीनों का मिलाओ 7 और 7 की वैल्यू 7,000, पुटिंग वैल्यू आएगी 1000, किस में रखना है? आर। आर कितना है? 4, और आंसर आ जाएगा 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 कहता क्या है, लगाइए पहले अच्छे से। कहता है XYZ 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। कितना? 415 रुपये खर्च करते हैं साल भर के, जिसमें X उस खेत में 25 गायों को 6 महीने के लिए रखता है, यानी कि 25 गायों को, ये इसका निवेश हो गया, और टाइम कितना हो गया? 6 मंथ। जबकि Y 40 गायों को 8 महीने के लिए, जबकि Z 30 गायों को पूरे समय यानी कि 12 महीने के लिए। ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट। डायरेक्टली कर दिया। क्या रेशियो निकाल ले? हाँ जी निकाल लेते हैं, कुछ काटा पीटी हो जाए। काटा पीटी कैसे होगी? 25 छिंग कितना होता है? आपने कहा 150, 4 अट्ठे 32 320, और 12 तिया 36 360। रेशियो निकालेंगे 0:0:0 आएगा 15:32:36, ये आएगा प्रॉफिट का रेशियो। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इनको जोड़ लें, जोड़ने का जो योगफल आ रहा है उतना ही तो 415 के बराबर है। जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 और 5 13, 13 की 3, कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 83। और 83 की वैल्यू कितनी है? 415। कटेगा कितने बार? 5 बार। 5 यूनिट पुटिंग वैल्यू आ गई, किस में रखनी है? बाई का हिस्सा। तो बाई का हिस्सा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें रख दीजिए, और 32 पंजे आ जाएगा 160 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आपके लिए ये होमवर्क रहा, बस इतना बता देता हूँ। यहाँ देखिए 0:0:0 काट लेना, ये आ जाएगा 5 से काटने पर 7:9:11, और 7:9:11 की वैल्यू इतना बंटवारा कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। जो छोटे क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न है, बोलता है क्या है? एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपये का शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। यानी कि आप पंजीकरण करवाएंगे तो ये आपसे 200 रुपये ले लेगी। चलो, वह 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कहते हैं कि भैया हम एक जन से लेंगे 200 रुपये, और ये कहते हैं कि हमारे पास 300 जन आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे पास 300 लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएंगे, ये सोचते हैं, पर हुआ नहीं, केवल 200 लोग आए। मुझे एक बात बताओ, अगर एक की फ़ीस लेते हैं 200, अगर सारे के सारे 300 लोग आ जाते तो इनके पास पैसा कितना इकट्ठा होता? 60,000 रुपये। पर इनकी सोच के परे ऐसा नहीं हुआ, 300 लोग नहीं आए, आए कितने लोग? 200 लोग, और प्रत्येक से इन्होंने 200 रुपये लिए, तो इनकी जेब में कितने आए? 40,000 रुपये। अब क्या कह रहा है? उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं, जो सपने देखे थे वो खराब हो गए, टूट गए, अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला? तो सपने टूटे तो कितना कम पैसा मिला? 60,000 मिलना था, 40,000 मिला, तो पैसा कम मिला 20,000, तो सपने टूटे 20,000 रुपये के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं ये है 22, और देख लेते हैं क्या कहता है। रवीना और सुनीता,
रवीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपये हैं, जहां सुनीता और अविनाश के पास 153 रुपये हैं, जहां अविनाश और रवीना के पास 160 रुपये हैं। तो रवीना के पास कुल कितने रुपए हैं? ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप सबको जोड़ लीजिए। सब दो दो बार आ रहे हैं, तो 2 बार आ रही है रवीना, 2 बार आ रही है सुनीता और 2 बार आ रहा है अविनाश, जिनका योगफल इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 200 और ये हो जाएगा 80, 280 और ये यहाँ पर 160 आ जाएगा 460, 2 से कट जाएगा 220, तीनों का मिलाकर 220 रुपये मिलते हैं। जहां हमें निकालना है रवीना का, अगर रवीना का निकालना है तो इन दोनों का मान रख दूं, किसका? सुनीता और अविनाश का 153, और 220 में से 153 गए, ये रवीना को मिल जाएंगे 67 रुपये घटाने पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यह है क्वेश्चन नंबर 23 और बहुत छोटा सा प्रश्न है, बस घुमा सकता है अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो। देखो, कहता है n के पास k से p अधिक धन है, यानी कि n के पास किससे? p से कितना अधिक धन है? सॉरी, n के पास k से, n के पास k से कितना अधिक धन है? p अधिक धन है, इक्वेशन फर्स्ट। अगला, n और k दोनों के पास, n और k दोनों के पास कुल राशि q है। ओके, कह रहा है k के पास कितना धन है, k के पास निकालना है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ n का मान कितना है? k प्लस p। क्या इसमें ट्रांसफ़र कर दूँ n की जगह पे? हाँ जी, k प्लस p प्लस k बराबर q, k और k 2k बराबर q माइनस p। मुझे k निकालना है तो आंसर आएगा q माइनस पी बट्टे 2। यही करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत ही छोटा प्रश्न था, कुछ नहीं था, समझना था सिर्फ। देखिए अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है, हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 है, अब थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। थोड़ा सा बंटवारा है इसमें और कुछ नहीं है। XYZ कंपनी है, अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में XYZ में इस टाइप से बांटते हैं, 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। ये अनुपात है में बांटते हैं। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में इतने रुपए प्राप्त हुए हैं तो Y को कितने प्राप्त होंगे? पहले अनुपात निकाल लें XYZ में। मैंने कैसे समझाया था आपको कि एक 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 ऊपर लिख देंगे, मत लिखिए। इसके पास क्या है? 3, क्या नहीं है? 2 छिंग 12, 1 कम 12। इसके पास क्या है? 2, क्या नहीं है? 3 छिंग 18, 1 कम 18। इसके पास क्या है? 6, क्या नहीं है? 3 दूनी 6 कम 6। फाइनली छोटा कर लेंगे और अनुपात आ जाएगा आपका 6 कम 6 तिया 6 दूनी, ये अनुपात आ जाएगा 2, 3, 1। जहाँ x को मिलता है 2 यूनिट, y को 3 और z को 1। यहाँ बोल रहा है z को मिला है धनराशि इतना, तो z को मिला क्या है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 176802 है। किसकी निकालनी है? y की। तो y को कितना मिलता है? 3 गुना, इसका 3 गुना कर लीजिए, करीबन आंसर आ जाएगा 17 चौथी 51, 51 और यहाँ पे दुगना 52 अराउंड आएगा आंसर, 52-53 अराउंड। तो ये ऑप्शन सही है, ए करेक्ट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, गुणा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज तो आपका ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कहने का मतलब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए, फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। बार बार कह रहा हूँ आपसे, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो जुड़ना पड़ेगा। और यूट्यूब पे आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, इतना क्वेश्चन तो कोई भी नहीं करा रहे हैं लोग, पर एक एक दिन में 100 और 2 चैप्टर कोई नहीं करा रहा। तो जुड़िए, मेहनत को आप एक्सेप्ट कीजिए, शेयर कीजिए, बस इतना ही कहूँगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको बड़ा कीजिए इसको। 1600 का बंटवारा करना है, 3 भागों में करना है। पहले भाग का 1/7, दूसरे भाग का 1/5
और तीसरे भाग का 1/4 आपस में क्या है, बराबर। जब भी आपको बंटवारा ऐसे करना है तो मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा, देखना अच्छे से कि इसके पास देखना, बंटवारा जब ऊपर का होता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तो नीचे जो लिखा हुआ है ना उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो। ओके, अब कैसे करना होता है कि भाई ऊपर इसके पास क्या है, 1, क्या नहीं है, 1 1 कम 1, मत करो गुणा। इसके पास क्या है, 5, मतलब 5 के पास क्या है, 1, क्या नहीं, 1 1 कम 1, यानी कि ऊपर 1 है तो आंसर डायरेक्टली अंश का हर का अंश हो जाता है। कहने का मतलब जो हर में होंगे वही अनुपात में चेंज हो जाएंगे अगर ऊपर 1 1 है। तो 7 5 4 का बंटवारा है। मुझे एक बात बताइए, अनुपात ही देख लीजिए, अनुपात ये रहा बी ऑप्शन, 7 5 4, ये करेक्ट आंसर है। सॉल्व तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी मैंने जस्ट बताया वैसा ही है, तो आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है ABC साझेदार है। ABC 3 लोग हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, सेट कर लिया। अब करते हैं, ABC साझेदारी करते हैं। A का निवेश B के निवेश का तिगुना है। A का निवेश B के निवेश का 3 गुना है और B का निवेश C के निवेश का 2/3 है। B का निवेश C का निवेश का 2/3 है। कहने का मतलब C का निवेश 3 यूनिट है तो B का निवेश 2 यूनिट है। किसका मान 2 बार आया है, आपने कहा B का, समान कर लेंगे, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा हो गया। सेटिस्फाइड, A का आ जाएगा 6 यूनिट, B का आ जाएगा 2 यूनिट और C का आ जाएगा 3 यूनिट। ये इनके अनुपातों में, मतलब इनका अनुपात आ गया 6 2 3। क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 है तो उसमें B का हिस्सा, कुल लाभ कितना है, 6 2 3 11 और 11 की वैल्यू 66,000, 1000 है 6600, पुटिंग वैल्यू आएगी 600, किस में रखनी है, B में, आंसर आएगा 1200। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे क्या कहता है, 28वां हमसे क्या कहता है, ऐसा करा चुके हैं 1/2 1/3 1/4। क्या करना है, आपको सीधे रेशियो निकालना है और बंटवारा कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, कुछ हटके हो तो मैं कराऊं, ये वाला देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, स्क्रीन पर सेट करते हैं। कहता क्या है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रम से 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। महेश करता है और हरीश करता है, महेश करता है 20,000 और हरीश करता है 30,000। डायरेक्टली रेशियो ले ले, 20 और 30 में 2:3 का अनुपात है। पर यहाँ पर कुछ और दिक्कत है, यहाँ पर पूरे पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि 5,000 निकाल रहा है। चलो पूरे लीजिए। महेश इन्वेस्टमेंट करता है 20,000 और ये करता है 30,000 रुपये। चलिए फिर यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है, 3 महीने के बाद कौन निकाल लेता है, हरीश। हरीश 3 महीने तक तो यही धन लगाता है। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर समय नहीं दिया तो आपको 1 साल ही मानना पड़ेगा। 3 महीने तक तो इतना ही धन लगाता है और उसके बाद 30,000 में से 5,000 निकाल कर 25,000 रुपये रखता है, जो कि अगले महीनों के लिए। अगले कितने बचेंगे, 9 महीने, टोटल हो गए 12 महीने। जबकि इसका कोई भी समय नहीं दिया गया तो 12 महीने मान के चलेंगे समय। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और यही प्रॉफिट का रेशियो बन जाना है। तो उनके बीच लाभ का अनुपात क्या होगा, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आपको मैं समझा दूं। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा 3 0 इसमें कॉमन, 3 0 3 0, ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 240, ये 3 त्रिकाण 90, क्लियर। और ये आ जाएगा 25 90 225, 225 और 90 305। चलिए 5 से काट लें इसको, 5 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, आपने मुझसे कहा 5 से कभी भी काटते हैं, इसका दुगना कीजिए 48 बार और 0 हटा दीजिए। और 5 से इसे काटेंगे, 5 छिक्के 30 और 1 कम, फाइनली 48 61। कोई आंसर आ रहा है,
नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर चेक करते हैं हम लोग। यहाँ कितना था? 225। अरे गलत जोड़ लिया मैंने, 225 और 90 यहाँ पर मैंने गलत जोड़ लिया। चलो, यहाँ पर हमारा 225 और 90 आ जाएगा 315। 315 काट लेते हैं, 5 से कटेगा 6 बार। यहाँ कितना बचेगा? 3, 63। काट लीजिए, 3 से 1, क्लियर? 3 से कितने बार? 1 बार। और यहाँ 6, 3 से काट लीजिए 2 और 1, 16:21, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाती है कभी कभी छोटी मोटी कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं। 30 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कहता क्या है, देख लेते हैं। ए और बी ने क्रम से 20,000 रुपये और 16,000 रुपये का निवेश किया है और एक साझेदारी की 3 महीने के बाद सी 15,000 रुपये का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 रुपये के छमाही लाभ में, किस लाभ में? छमाही लाभ में बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा छमाही यानी कि धन 6 महीने तक लगा है। अब सुनो, सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालिए डायरेक्टली। ए ने कितना लगाया? 20,000, बी ने 16 और सी ने लगाया 15। डायरेक्टली 0 0 3 3 खत्म हो जाएंगे। यहाँ आएगा 20, 16 और 15 इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब बात करते हैं समय की। तो समय देखिए, समय यहाँ पर एक साझेदारी की 3 महीने के बाद सी ने इतना पैसा लगाया। भैया 3 महीने के बाद, टोटल समय 6 महीने है। 6 महीने में 3 महीने के बाद अगर सी आया है तो सी का धन 3 महीने के लिए लगा रहा है। और यहाँ पर ए और बी का कोई समय का जिक्र नहीं है, इसलिए पूरा पूरा समय लेंगे। रेशियो बना लूँ, 2 2 और 1। मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट। गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए? गुणा। यहाँ आ जाएगा 40, ये आ गया इसका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब किसमें बंटवारा करना है? 4350 में। जोड़ लीजिए भाई, जोड़ने पर कितना आएगा? 5 और 2 7, यहाँ 1 3 4 8, 87 की वैल्यू 4350। कितने बार कटेगा ये? 50 बार। पुटिंग वैल्यू 50 आ गई। किस में रखनी है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा आएगा आपका 5 दूनी 10 की 0, हाथ बची 1, 5 3 15, 1 16, ये आ जाएगा 1600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। और देखिए, अगर आपको ऊपर की लाइन नहीं दिखी है तो मैं आपको फिर दोबारा क्लियर करा दूँ। यहाँ पर ए और बी ने क्रम से 20,000 और यहाँ पर 16,000 रुपये लगाए थे, ठीक है? तो हमारा 20 16 15 का रेशियो इस प्रकार बन गया था। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही है आपको। थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, चलिए समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं 31 पर, इसको रफ कर देते हैं। और देखिए, आपके सेशन ये लंबे लंबे हो रहे हैं, पूरा चैप्टर कवर कराया जा रहा है, तो काफ़ी मेहनत हो रही है। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, गुरु को क्या देखें आप, दक्षिणा ये दे दीजिए कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो भी ग्रुप है उसमें फैला दीजिए। बस इतना ही कहूँगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। और कहता क्या है? नेक्स्ट बहुत आसान है आपके लिए, होमवर्क है। सीधे रेशियो निकालना पूंजियों में और बंटवारा कर देना प्रॉफिट का, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन आप कर लेंगे भाई, थोड़ा बहुत तो आप भी करेंगे प्रैक्टिस में। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर सीता, गीता और रीता व्यवसाय में धन लगाती हैं 20 50 और 40। अनुपात आएगा 2 5 4। 2 और 5 7, 7 और 4 11। 11 का बंटवारा करना है 121 में। 11 से 121 11 बार करता है, मतलब 1100 बार करता है। किस में रखना है? हमसे कहा है उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया है। रीता को प्राप्त, रीता कौन सी है आपकी? रीता है ये वाली। तो 4 में 1100 रख देंगे, आंसर आएगा 4400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तो 4400 है, ये तो ऊपर ही ऊपर हो जाना है, ये तो आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अच्छे से देखिए, ये करा देता हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर
ये जो नेक्स्ट है आपका कहता क्या है, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया है। पहला व्यक्ति एक्स, दूसरा वाई व्यापार आरंभ करते हैं। एक्स ने 8,000 रुपये का निवेश किया है मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट, जबकि वाई ने 10,000 रुपये का निवेश 6 महीने बाद, पढ़ लेते हैं, निवेश किया। और वाई ने 10,000 रुपये का निवेश किया। क्लियर? वाई ने कितना किया है? 10,000 रुपये का। ओके। जबकि जेड ने क्या किया है? 6 महीने बाद जेड ने भी 6,000 रुपये का निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया है। तो यहाँ जेड शामिल हुआ है 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। और जैसी बात लिखा मिल जाए आपको तो नीचे पढ़ो, कितना वर्ष है टोटल? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में मैं काउंट करूं होते कितने महीने हैं? होते हैं 36 महीने। 36 महीने में कोई व्यक्ति 6 महीने बाद काम करने आया तो उसने 30 महीने तक काम किया होगा। तो टाइम की बात करूं, जेड ने टाइम दिया है 30 महीने, जबकि इनका कोई समय ही नहीं है तो इनका समय लेंगे पूरा पूरा 36। छोटा कर लूँ, रेशियो बना लूँ समय में, 6 5 का, अगर मैं 6 से काटूँ तो टाइम का रेशियो आ गया। ओके। और जबकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? जेड लगाता है 6,000, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 3 3 0 काट लो, 8 10 6 और छोटा कर लीजिए, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार। तो भैया ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये आ गया टाइम का रेशियो। जब इन्वेस्टमेंट का टाइम से गुणा करते हैं ना तभी तो आता है प्रॉफिट। गुणा कर लीजिए, 4 6 24, 5 6 30 और 3 5 सा 15 यानी कि 15 है, 4 6 सा 24, 5 6 सा 30 एंड 3 5 सा 15। ये रेशियो आ जाएगा आपका प्रॉफिट में। अब देखिए क्या कहता है, यदि 3 वर्षों में कितना बंटवारा करना है? 9,660 रुपये का। तो जेड का हिस्सा क्या होगा? इनका जोड़ कीजिए, जोड़ करने पर कितना आ रहा है? आपने कहा 5 4 9, ओके, 1 3 4 और 4 और 2 6, 69 और 69 की वैल्यू है 9660। काट ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, काट लेते हैं। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, ये किससे कट रहा है? आपने कहा ये कट जाएगा आपका किससे? 33 से काटेंगे, किससे काटेंगे? 3 से काट के देख लीजिए पहले तो, या डायरेक्टली काटेंगे? डायरेक्टली काट लेते हैं। इसको मैं 70 पढ़ लूँ, 70 का पहाड़ा पढ़ूँ, 70 का पहाड़ा पढ़ूँ इसमें, तो आप मुझसे कहेंगे, पहले काट लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। 3 से काटते हैं इसको, 2 बार 3 बार, 3 से काट लेते हैं, 3 बार 2 बार और 2 बार 0 बार। अब देखिए अच्छे से, 23 से हम काटते हैं इसको, 23 एकम 23, यहाँ कितना बचेगा? 92 और 23 चौक 140 बार कट गया पूरा पूरा। 140 किस में रखना है? जेड में रखना है। 15 में 140 रख देंगे और आंसर आ जाएगा 150 और 60। आपने कहा कितना? 210, यानी कि आंसर आ जाएगा 2100। देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइए, जबकि देख लेते हैं सारा काम सही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और कहता है एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और आशंक की है 60%। हिस्सेदारी यानी कि इन्वेस्टमेंट तेजल का क्या है? 40%, ओके, और जबकि आशंक का जो हिस्सेदारी है वह 60%। दोनों में अनुपात क्या आता है? 2:3। जबकि हमसे कहता है यदि तेजल वार्षिक तौर पर कमाती है 10 लाख का लाभ अर्जित करती है तो आशंक कितना करेगा? अरे भैया 2 की वैल्यू 10 लाख है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15 लाख। 2 से कटेगा ये 5 लाख बार, 5 इसमें रख देना, 15 लाख अभी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा हम ऊपर ही ऊपर करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान लगाना मेरे साथ और हम उड़ा देंगे सवाल। देखिए, पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 महीने के लिए 8,000 रुपये लगाए हैं, जबकि दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपये लगाए हैं। लाभ का अनुपात क्या होगा? तो उसने 7 महीने के लिए 8,000 रुपये लगाए हैं, उसने 8 महीने के लिए 7,000 रुपये लगाए हैं। 0 से 0 काट दिया, डायरेक्टली अनुपात आ जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 8 से 8, 7 से 7, 1:1। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 36वां, क्या कहता है, देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 36वां, सेट कीजिए पहले तो प्रॉपर स्क्रीन पर। 36वां प्रश्न कहता है ए और बी क्रम से 12,000 रुपये और 6,000 रुपये का निवेश करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपये के साथ सी भी जुड़ता है 8 महीने के बाद, और फिर क्या कहता है 2 वर्ष बाद 33,600 रुपये की धनराशि नीचे 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 हाँ ये वाला है। तो कहता है 8 महीने बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ता है, 2 वर्ष के बाद 33,600 के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। मैं ऐसा प्रश्न करा चुका हूँ आपको, बिल्कुल करा चुका हूँ। अगर आपको करना है फिर दोबारा तो मैं डायरेक्टली रेशियो निकाल लेता हूँ। तो ABC लिखिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, आपने कहा 12, 6 और 15। देखिए 3 से काटेंगे, ये कटेगा 4 बार, 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम टोटल है आपका 2 साल, और 2 साल में 8 महीने के बाद सी आया है, 2 साल में होते 24 महीने। 24 महीने की बात करूँ तो उसमें 8 महीने के बाद सी आया है, कहने का मतलब 16 महीने के लिए। तो 16 महीने के लिए आया होगा सी, और जबकि ए और बी का टाइम नहीं है तो 24 महीने लेंगे। मैं छोटा सा रेशियो बना लूँ डायरेक्टली, 8 से कितने बार कटेगा, 2 बार, ये 3 बार, 3 बार, तो 3, 3, 2। प्रॉफिट कितना आएगा, इन दोनों का गुणा कर लेना, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, और छोटा कर लेंगे तो 6:3:5, और जबकि बंटवारा करेंगे 6, 3, 9, 5, 14, 14 की वैल्यू कितना, 33,600। सी का मान निकालना है, इसमें रखना है, 14 से काट लेंगे, 14 दूनी 28, बचेगा कितना यहाँ पर, आपने मुझसे कहा 5, 14 सत्ते 56, नहीं सॉरी 14 चौक 56, 14 पहले 14 चौक 56, जल्दी में पता नहीं क्या बोल दिया, 2400। किस में रखना है आपको, 5 पे रखना है। आंसर कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर हो जाए मिस्टेक तो आप समझ लेना भाई, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। कहता है क्वेश्चन नंबर 37, वह क्या कहता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, अभी कराया है। 5 महीने की, देखिए 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और 6 महीने के लिए 5,000, 1-1 का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। यहाँ बताइए पी और क्यू इतने पैसे लगाते हैं, इनमें अनुपात है 7 और 9 का, और 7 और 9 होता कितना है, आपने मुझसे कहा 16, 16 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 और 9, मैं आपको बता दूँ, P 7 Q 9। आपसे क्या कहता है, वह लाभ का पूरा पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश के साथ एक साझेदारी में निवेश करते हैं, वह लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपये है, यहाँ अंतर देखिए 2। आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट में अंतर कैसे कर दिया, ये तो लाभ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ समय नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रॉफिट के। तो अंतर 2 की वैल्यू 47, 1 यूनिट की वैल्यू 47/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना अच्छे से, हमसे बोला है तो कुल लाभ बताइए, कुल लाभ कितना होगा, मैं आपको क्लियर करा दूं। ये जो लाभ आएगा 7 और 9 जोड़ लीजिए, लाभ कितना होगा यहाँ पर 16 में रख दीजिए 47/2, 8 8 7 56 की 6 कैरी 5, 8 चौक 32 और 5 आपने कहा 376। ये जो लाभ होगा आधा होगा, क्योंकि इनमें बंटवारा आधा हुआ है, आधा इन्होंने निवेश किया है अपने व्यापार में, तो दुगना कर दीजिए और आंसर आएगा 2 1 5 1 3 और यहाँ पर 752, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आपका एक्चुअल आंसर है। बिल्कुल अंतिम चरणों में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पर ABC है और उनकी पूंजी में अनुपात
2:3:5 है, जबकि उनके समय का अनुपात 4:5:6 है। उनके प्रॉफिट का अनुपात बताना है। गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, यहाँ 3 पंजे 15, यहाँ 5 छके 30, आंसर आएगा 8 15 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 40वां प्रश्न, उर्मी और लोकेश ने क्रमशः, एक उर्मी है, लोकेश है, क्रमशः इन्वेस्टमेंट करे हैं 11,250 रुपये, जबकि 13,125 रुपये। पहले इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो निकाल लूँ। हाँ जी, किससे काटूँ? 25 से काटूँ। 25 चौक 100 बचेंगे 12, 25 पंजे 125, 450। 25 से काटता हूँ और 25 पंजे 125 बचेंगे 6, 25 दूनी 50 बचेंगे 12, 25 पंजे 125। 25 से काटूँ? हाँ, 25 से कम 25 बचेंगे यहाँ पर 20, 225 8। ओके, 25 से काटूँ? 25 दूनी 50 बचेंगे कितने? 2, 25 से कम 25। 3 से काटूँ? 3 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 7 बार। फाइनली इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ रहा है? 6:7। देखा आपने कितना काटना पड़ा। जबकि क्या कह रहा है? लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपना निवेश 8 महीने बाद निवेश निकालना पड़ा। सुनिए, यहाँ पर ये कह रहा है ना, वित्तीय संकट के बाद इनमें से एक को, ये गलत लिखा है, अगले प्रश्नों में क्लियर कराएगा। एक को नहीं, दूसरे वाले को कहता है यहाँ पर, यानी कि इसने 8 महीने के लिए लगाया है और इसने पूरे समय यानी कि 12 महीने के लिए लगाया है। तो यहाँ लोकेश का जिक्र है, दूसरे वाले का समय में दिक्कत है। किसने समय में दिक्कत दी है? सवाल ने। फाइनली समय का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 और 2। तो प्रॉब्लम मत करना, यहाँ पर ये जो दे रहा है ना कि इनमें से एक को अपने निवेश का 8 महीने के बाद निकालना पड़ा है, तो हमेशा ध्यान रखना इन सवालों में इन्होंने सेकंड वाले में वित्तीय संकट करा है और इसने ही निकाला है। और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो मैं तो ये कहता हूँ, एक बार इस पर संकट लगा दीजिए और एक बार इस पर संकट लगा दीजिए, दोनों से आंसर निकाल लीजिए, जो ऑप्शन में उपस्थित हो उस पर टिक कर दीजिए। चलिए, प्रॉफिट का रेशियो बताओ। प्रॉफिट का रेशियो बनाएंगे तो इनका गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले आप ऐसे ऐसे काट सकते हो, आ जाएगा 9:7। चलिए, आप ये बात समझ में नहीं आती आपके, तो मैं बताऊं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये होता और मैं वित्तीय संकट इस पर रख देता तो क्या आता? 8 महीने के लिए ये लगाता और जबकि 12 महीने के लिए ये लगाता, 2:3 ये हो जाता। फिर कंडीशन क्या होती? 3 से कट जाता 2, ये आता 4:7। और 4:7 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मुझे इसमें सेकंड वाले में ही लगाना पड़ता। तो आप दोनों में चेक कर लेते, क्लियर, वरना दूसरे में ही लगाइए। तो आंसर आपका ये है 9:7, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लगातार ये 2 प्रश्न और हैं। यहाँ तरुण है, यहाँ तपन है। ये लगाते हैं 13,000 और देखिए 19,500, 13,000 और 19,500। रेशियो बनाओ, 65 दूनी होता है 130 और 65 दिया 195। तो यहाँ 2:3 का अनुपात है इन्वेस्टमेंट में। भाई 65 से काट लिया, देखिए 2 जीरो तो वैसे ही कट गए, यहाँ 130 यहाँ 195, 65 दूनी 130, 65 दिया 195, 2:3 का अनुपात। अब देखिए, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा है। तपन ने लगाया 8 महीने के लिए और इसने पूरा 12 महीने के लिए टाइम दिया, यानी कि 3:2। वही सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बस प्रॉफिट निकाल लीजिए। 3 से 3, 2 से 2, 1:1। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो 1:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, निकाल लेना, आंसर शायद एक ही एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 43। ये देख लेते हैं क्या कहता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, हम सब कुछ करा चुके हैं अब तो। क्या कहता है? सुमन, साक्षी और मयंक 3 लोग हैं। सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक से, सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन साक्षी से 5 गुना धन लगाती है, जबकि
साक्षी मयंक का निवेश का 3/5, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, मयंक लगाता है 5 यूनिट तो साक्षी लगाती है 3 यूनिट। किसका मान 2 बार आ रहा है? साक्षी का। समान कर लीजिए, यहाँ 3 तो यहाँ 3, रेशियो आ जाएगा 15:3:5। ओके, किस में आया है? इन्वेस्टमेंट में। वर्ष के अंत में कुल लाभ, या वर्ष के अंत में है, समय समान है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही बन जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, यही आएगा 15:3:5। और कुल लाभ कितना है? यहाँ पर 15/5, यहाँ 23 है, 23 की वैल्यू 23,000 है। बहुत आसान है, जो कि 1000 इसकी पुटिंग वैल्यू है। किस में रखनी है? साक्षी का भाग, साक्षी दूसरा व्यक्ति है, रख दीजिए। आंसर आ जाएगा 3000, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। राजा ने 4400 की पूंजी के साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद रंगा 2400 की पूंजी के साथ जुड़ गया। 1200 के कुल वार्षिक लाभ में से राजा का हिस्सा 800 है, तो रंगा एक साझेदार के तौर पर इस व्यवसाय में कब शामिल हुआ? देखो, पहले राजा, दूसरा रंगा, नाम कैसे है? पहली बात तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, राजा ने कितना करा? 4400, जबकि रंगा ने कितना करा? 2400। दोनों में अनुपात क्या है? 0 से 0 काट लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए, कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 11 बार, 11:6। ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब प्रॉफिट का रेशियो देख लीजिए। प्रॉफिट 1200 के कुल वार्षिक लाभ में राजा का हिस्सा 800 है, राजा का हिस्सा 800 है, तो रंग का कितना होगा? 400, रंगा का 400। 800-400 में अनुपात कितना होगा? आपने मुझसे कहा 2:1। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का कितना आएगा? आपको पता है प्रॉफिट में जब आप इन्वेस्टमेंट का भाग लगाते हैं तभी तो आता है आपका टाइम का रेशियो। किसका? टाइम का। टाइम का आएगा, इन्वेस्टमेंट का नहीं। टाइम का रेशियो आएगा तो क्या कीजिए, 2/11 कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए और कैंची गुणा कर लीजिए। यहाँ आएगा 12:11। इसका मतलब राजा का समय 12 यूनिट लगा है, रंगा का 11 यूनिट लगा है। ठीक है, ओके। यहाँ पर रंगा कुछ महीनों के बाद आया है, जबकि राजा पूरे समय के लिए काम कर रहा है, तो 12 का मान 12 है, 12 का मान 12 है, एक बार कटेगा, यहाँ पर एक बार रख देंगे, यानी कि 11 महीने तक रंगा का धन इस पार्टनरशिप में लगा रहा। तो कितने महीने बाद आया? तो 12 महीने में से 11 महीने घटा देंगे, वह 1 महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? सीधे रेशियो निकालना भाई। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने एक वर्ष में 8,400 रुपये के लाभ के रूप में कमाया है। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये मिलता है। टोटल लाभ कितना है? 8400। उसमें से वर्ष के अंत में सूरज को मिलता है 4500, तो विमल को कितना मिलेगा? 8400 में से 4500 घटा दो। आपने मुझसे कहा यहाँ पर 0 लिख लेना, और यहाँ पर देखिए 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, 9 बचा, 14 में से 5 गया, यहाँ बचा 7 में 4 गया 3, यानी कि दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 3 से काट लीजिए, कितने बार कटेगा? 13 बार, 3 से कटेगा 15 बार, 15:13। ये प्रॉफिट का रेशियो है, जबकि समय समान है, तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा 15:3, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है देख लेते हैं। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किया है। मोहन ने करा 1 लाख, और जबकि कुछ महीनों के बाद सोहन ने करा 40,000। दोनों में अनुपात 5:2 इन्वेस्टमेंट का। जबकि समय की बात आ रही है, वह तो निकालना है, जबकि इनके दोनों में कुल लाभ में अनुपात प्रॉफिट में 3:1 का अनुपात है। प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग लगाओ तो आता है समय आ जाएगा 6:5।
मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ कुछ महीनों के बाद सोहन आ रहा है जबकि पूरा समय लगा हुआ है मोहन, और मोहन का पूरा समय 12 महीने है। कितने बार कटेगा? 2 बार, 2 बार। इसका मतलब 10 महीने तक तो सोहन लगा रहा था, तो 12 महीने में से 10 महीने घटा दो, 2 महीने बाद आया होगा सोहन काम पर। वही तो है आंसर इसका, 2 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन अभी जस्ट करा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, 48 करते हैं। 48 देख लेते हैं, थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है, स्क्रीन पर आना चाहिए। 48 स्क्रीन पर लगाइए, अच्छे से करेंगे हम लोग। 48 आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा नीचे कीजिए जिससे कि पूरा आ सके। हाँ जी, ठीक है। अब देखिए ए, बी और सी 50,000, 60,000 का निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश करते हैं। एक्स महीने के बाद सी भी 70,000 रुपये लगाता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? आपने डायरेक्टली कर लिया 5, 6 और 7। ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। जबकि एक्स महीने के बाद सी भी 70,000 रुपये निवेश करता है, तो एक्स महीने के बाद आया है, एक्स महीने के बाद आया है, तो आप कहेंगे धन कितने महीने लगा है? आप कहेंगे 12 माइनस एक्स। हमेशा लगा धन होता है आपका 12 माइनस एक्स, अगर एक्स महीने के बाद कोई आया है। आगे, वर्ष के अंत में एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है, तो बी का धन कितना होगा? बी निकल जाता है एक्स महीने पहले, एक्स महीने पहले, तो इसका धन लगेगा 12 माइनस एक्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि वह लाभ के रूप में, जो प्रॉफिट के रूप में कितना करते हैं, ये 20:18:21 के रेशियो में ये प्रॉफिट पाते हैं, तो बताना है एक्स का मान क्या होगा। अगर आप एक्स नहीं लिखना चाहते तो कुछ मत लिखो, यहाँ टीटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट में आप इन्वेस्टमेंट का भाग लगाइए तो निकलता है टाइम का रेशियो 4:3:3। ओके, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आना जाना तो बी और सी के साथ रहा है, ए तो बिल्कुल स्थिर है। ए ने पूरे समय के लिए काम किया है, पूरा समय 12 महीने, 3 बार, तो यहाँ 3 बार और यहाँ 3 बार। इसका मतलब ये 9 महीने के लिए काम करता है, ये भी 9 महीने के लिए काम करता है, पर अंतर ये है, यह आया है 3 महीने बाद 9 महीने के लिए काम करने के लिए। यानी कि इसके लिए एक्स का मान लगाऊं मैं तो 12 में से 9 घटा दो, 3 आएगा, और 3 ही एक्स का मान है, क्योंकि ये एक्स महीने बाद काम पर आया था, तब इसने 9 महीने काम किया था, तो एक्स का मान 3 है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाइए इसके, कंप्यूटर प्लीज ऑप्शन दिखाइए इसके ऑप्शन दिखाइए। बस हम अंतिम चरण पे हैं, ऑप्शन डी सही है, अंतिम चरण पे हैं, बस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है आज का, रामदास, देख लेते हैं। रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया है। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लाकर शामिल हो गया है। रामदास 90,000, श्यामदास 30,000, अनुपात 3:1 इन्वेस्टमेंट का। ओके, लाभ का अनुपात है 4:1। ओके, आपको पता है प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग लगाते हैं, जो टाइम निकलता है, तो भाग लगा लीजिए 3 का 1 का, ये आ जाएगा 4:3। ओके, यहाँ पर आपको पता है कुछ महीने बाद श्याम जुड़ा है ना, तो रामदास का धन पूरे समय के लिए होगा, जो कि 12 महीने है, 3 बार कटेगा, 3 बार, यानी कि 9 महीने तक व्यापार में लगा रहा कौन? श्यामदास। कितने महीने बाद आया? 12 में से 9 गए, 3 महीने बाद आया, शामिल हुआ। आंसर क्या है इसका? 3 महीने। दिखाना, 3, ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, पूरा चैप्टर कंप्लीट, तो प्लीज शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैला